एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसे का और रुतबे का और अपने नाम का बड़ा घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वह सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया था जो काफी पैसे वाले थे। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों बहन की आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। बहन यह कार्यक्रम इतना भव्य था कि हर गांव में इसकी चर्चा हो रही थी। इसके अलावा इसमें प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग भी आने वाले थे। यह खबर साहूकार की बहन तक पहुंच गई। बहन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई के घर में संतान सुख प्राप्त हुआ है। बहन ने सोचा भाई गलती से इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कौन न्योता देता है। भोली बहन अपने भाई के यहाँ कार्यक्रम में जाने के लिए तैयारी करने लगी। उस दिन बहन सुबह सुबह अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया, अगर किसी और के घर जाना होता तो ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे घर मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह खुश हो गई और वो अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर गई। उसने देखा उसका भाई मेहमानों की आय धनाचड़ नामी लोगों का स्वागत करने में लगा हुआ था। उसने अपनी बहन की तरफ देखा भी नहीं और बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या करे, जरूर उसे कोई काम याद आया होगा, इसलिए वह चला गया। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पलंग में बैठी थी। साहूकार ने देखा कि सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी है, तभी कीमती पोशाक पहने है लोगों के बीच उसकी बहन मैले कपड़े पहनकर बैठी है। साहूकार से यह देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका खुद का भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसके खुद के मायके में उसका इतना अपमान होगा। अपमान होने के बाद वह घर से तुरंत ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में अपनी पुरानी दोस्त से मिली। दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा तो बहन कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हारे यहाँ आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा तुम अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि काम करो, तुमसे अच्छा कोई हो ही न सके। बहन को अपनी दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर आंसू पोंछकर उसी दिन से गृह उद्योग शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई गांव की महिलाओं को जोड़ा। देखते देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही दिनों में वह आसपास के 50 गांवों में उसका नाम बढ़ गया और वह पैसे के मामले में भाई से भी ज्यादा अमीर हो गई। यह देखकर उसके भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, वहाँ भाई ने उसका स्वागत किया और दरवाजे पर ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी से उतरी।
उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती दाग दगीने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वे साथ ही एक सोने की चम्मच भी रखी थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर पुराने दिन की याद आ गई, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाई भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो बैठ गई, लेकिन उसने सारे कीमती दाग दगीने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में कुछ निवाले उन दाग दगीनों पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज तो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है, वह दरअसल उसका नहीं बल्कि इन कीमती दाग दागिनों का और कपड़े का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो मेरी परिस्थिति, मेरे कपड़े और गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी भी वरदान की तरह होते हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से निभाया जाए तो पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए दुनिया का सारा धन भी उसे वापस नहीं दिला